नमस्कार साथियों। आज के सेशन में मेंटर जी की तरफ से वन शॉट सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। लाइट के पास दो नेचर होते हैं, जो कि एक नेचर हमारा पार्टिकल नेचर होता है, दूसरा नेचर होता है वेव नेचर। तो पार्टिकल नेचर के बारे में हम नहीं जानते, पर लेकिन हमने पढ़ा है कि हाँ, लाइट के पास वेव नेचर तो होता है। जो पार्टिकल नेचर है लाइट का, वो डिस्क्राइब होता है बाय द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के बारे में जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो हर्ट्ज और लिनार्ड ऑब्जर्वेशन थे। उसके बाद देन इसमें आता है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। एनर्जी जो होती है लाइट की, वो होती है ड्यू टू फोटोन। इसी को बोलते हैं क्या, बंडल ऑफ द एनर्जी। यानी लाइट के पास मेन जो पार्टिकल की फॉर्म में होता है दैट इज फोटोन, और दैट इज कॉल्ड द बंडल ऑफ द एनर्जी। यानी कि लाइट के पास जो भी एनर्जी का सोर्स है दैट इज फोटोन। तो बाय द क्वांटम थ्योरी जो एनर्जी होती है फोटोन की, वो कितनी होती है, ई इक्वल्स टू कितना, एच न्यू। ई इक्वल्स टू एच न्यू, जिसमें एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, जिसको हम मेजरमेंट करते हैं किसमें, हर्ट्ज में। एच प्लैंक्स कांस्टेंट कहलाता है। रेस्ट मास जो होता है फोटोन का, वो कितना होता है, जीरो होता है रेस्ट मास। रेस्ट मास फोटोन का जीरो, यानी कि रेस्ट में फोटोन एग्जिस्ट नहीं करता है। देन लाइट की जो एनर्जी होती है वो कितनी है, इक्वल्स टू कितना, एच न्यू। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सी इक्वल्स टू कितना होता है, न्यू लैम्डा। सी इक्वल्स टू होता है न्यू लैम्डा। अगर न्यू की वैल्यू निकालते हो, सी बाय लैम्डा। सी यहां पे कहलाती है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इक्वल्स टू, अगर हम यू की वैल्यू यहां डालते हैं तो ये हो जाता है इक्वल्स टू कितना, एच सी बाई लैम्डा। और ध्यान रहे, जब भी हम फोटोन की वेवलेंथ निकालेंगे तो निकालेंगे लैम्डा इक्वल टू कितना, एच सी बाई ई। यानी कि जब भी हमें फोटोन की वेवलेंथ निकालनी है तो यूज करना है एच सी बाई ई। जब मैं वेव नेचर डिस्कस करूंगा लाइट का, तो उस समय इसके बारे में बात होंगे। और इसके ऊपर काफी सारे फोटोन्स के वेवलेंथ के ऊपर काफी सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो है हमारे सीबीएसई में पूछे जाते हैं। और कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही मेन फैक्टर है जो हमें प्रिपेयर करना है। क्योंकि अभी सीबीएसई का जो कंसेप्ट है वो थ्योरेटिकल से हटके कहाँ आ गया, कंसेप्ट बेस्ड पे आ गया। कंसेप्चुअल और एमसीक्यू अभी सेक्शन जो है सीबीएसई में बढ़ा दिया गया है, जिसमें कि असर्शन रीजनिंग भी बच्चों को पूछा जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें पता लगता है कि लाइट के पास क्या है, पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल नेचर मैंने आपको जैसे कि बताया, जिसके बारे में ऑब्जर्वेशन किसने किए, हर्ट्ज ने और लेनार्ड्स ने। देन आइंस्टाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में डिस्कशन करना है। तो सबसे पहला था फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता क्या है। फोटो मतलब फोटोन, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन। लाइट के पास बंडल ऑफ एनर्जी, जैसे कि मैंने बताया, क्या होता है, फोटोन होता है। जब वो आके फोटोन मेटल प्लेट, मेटल मेटल प्लेट को जब जाके हिट करेगा तो वहां से जो है मेटल प्लेट को जब वो हिट करता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होने लगता है। अब इस इलेक्ट्रॉन के एमिशन में बहुत क्या क्या इसमें कंसेप्ट हैं कि हिट करता है कब जाके इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। और इस जब ये एमिशन हो रहा है तो उसके पास एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो क्या कंडीशन है, कब ये जाके इस यहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन करेगा। तो कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ एनर्जी के बारे में कंसेप्ट हैं, काइनेटिक एनर्जी के बारे में कंसेप्ट हैं, वर्क फंक्शन आने वाला, थ्रेशोल्ड एनर्जी पढ़ने वाले हो। तो इसमें जो है सारे कंसेप्ट हमें जो जानने हैं। और मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ मेटल प्लेट, इलेक्ट्रॉन का एमिशन मेटल प्लेट से बहुत इजीली हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि मेटल्स के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए जब ये फोटोन मेटल प्लेट में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जाके हिट करता है तो सफिशिएंट एनर्जी चाहिए होती है। जब सफिशिएंट एनर्जी उसके पास होती है तो जाके हिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर जाता है, एमिट कर जाता है, जिस उसी को बोलते हैं क्या, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। यानी कि फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को मेटल प्लेट से क्या कर दिया, एमिशन एमिशन करा दिया। दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। एमिशन जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे मैंने बताया कि इजीली कहां से होता है, मेटल से हो जाता है, नॉन मेटल से नहीं हो पाता। नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं, मेटल्स में। जैसे कि आपको पता है मेटल्स के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल्स के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, एक, दो या तीन। तो इजीली इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करता है, डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से मेटल से इजीली इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो सकता है।
जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की बात करें, एक यहाँ पर ये एटम का कंसेप्ट हमने लिया हुआ है। एटम है, ये एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है, प्लस जेड ई। और प्लस क्यों है, क्योंकि प्लस चार्ज किसकी वजह से है, प्रोटॉन की वजह से। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अब अगर ये मेटल, अगर हम बात करें मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट का कोई एटम है, तो जब इसको आकर कोई भी फोटोन, एक सफिशिएंट एनर्जी इसके पास होगी, जाके हिट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल प्लेट से क्या हो जाता है, एमिशन हो जाता है, उसके पास एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का जो है बेसिक कंसेप्ट है। अब जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डिटेल्स में जानते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी जानते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है यार, यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी। वर्क फंक्शन या फिर बोले तो थ्रेशोल्ड एनर्जी। इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता रहता है, मूव करता रहता है, जिसकी वजह से इसके पास ऑलरेडी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। और पोजीशन जब ये अपनी चेंज करता है, फर्स्ट सेल से सेकंड सेल, सेकंड सेल से थर्ड सेल, ये ऊपर नीचे जब ये ऑर्बिट्स में मूव करता है, तो उसकी वजह से उसके पास कौन सी एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस इसके पास एक सर्टेन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। और इस पर एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है। ठीक है, टुवार्ड द न्यूक्लियस, क्योंकि इस पर चार्ज कैसा, नेगेटिव, और न्यूक्लियस पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास एक सर्टेन एनर्जी पहले से ही है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने होल्ड करके रखा हुआ है। अब ये जो फोटोन आ रहा है, फोटोन इसको जाके जब हिट करेगा, और हिट करेगा तो उसके पास एक सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए, जो कि मैंने बोला था सफिशिएंट एनर्जी। फॉर एग्जांपल मान लिया इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है 2 eV। एक एग्जांपल लिया है मैंने कि इस इलेक्ट्रॉन के पास है 2 eV। अगर जब ये फोटोन, इसके पास एनर्जी है 1 eV, जब ये जाके इसको हिट करेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन का एमिशन यहां से नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है। क्योंकि इसको निकालने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिएगी, 2 eV। अगर मैं इसको 2 eV करता हूं, अगर इस फोटोन की एनर्जी को मैं 2 eV करता हूं, ये जब इसको जाके हिट करेगा, तो क्या होगा, ये मेटल प्लेट से ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस मेटल प्लेट से निकलेगा तो सही, पर लेकिन इसके पास इस टाइम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी। यानी कि इसके पास फोटोन की एनर्जी कितनी थी, 2 eV। और इसके पास जो मिनिमम एनर्जी थी वो कितनी थी, 2 eV। अब ये इसको जाके हिट करता है, तो यहाँ पर इसका इजेक्शन तो नहीं होगा, क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो। वापस ये मेटल प्लेट के अंदर ही रह जाएगा। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल प्लेट से निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए, 2 eV। दैट इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। उसी को वर्क फंक्शन बोलते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी लाइट की जो हमें इसे निकालने के लिए चाहिए, दैट इज 2 eV। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, और इसी को हम नोट करते हैं वर्क फंक्शन से, जो कि H इंटू यू नोट। तो H इंटू नोट यहां पर क्या कहलाया, थ्रेश, ये कहलाएगी थ्रेशोल्ड एनर्जी, या फिर बोलेंगे इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी, या फिर इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो म्यू नोट को बोलते हैं यहां पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। म्यू नोट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब एक बच्चा कहता है जी 2 eV तक तो आपने मेरी बात समझ में आती है कि 1 eV आपने इसको एनर्जी दी, फोटोन के पास 1 eV एनर्जी थी, और ये इसको आके हिट करता, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हुआ। हमने इसको जो है फिर 2 eV एनर्जी दी, जब हमने इसको 2 eV एनर्जी दी, तो यहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ, बट लेकिन इसके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन क्या हुआ, इजेक्शन हुआ तो सही, पर लेकिन कहां रह गया, वापस मेटल प्लेट के अंदर ही वापस आ गया। तो इसलिए मिनिमम एनर्जी हमें कितनी चाहिएगी, 2 eV, जिसी को मैंने क्या बताया, वर्क फंक्शन, या फिर इसी को बोलते हैं क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मेटल प्लेट के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब इसको फोटोन की एनर्जी, जैसे कि एग्जांपल लिया था, जब हमने 2 eV एनर्जी दी, और इसका वर्क फंक्शन कितना था, 2 eV, तो उस समय इसका इजेक्शन यहां से नहीं हो पाता, क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई थी, जीरो। अब अगर
मैं इसको एनर्जी को बढ़ा के कितने कर देता हूं 3b, जो कि लाइट की एनर्जी है, और लाइट की एनर्जी को मैंने बताया था कितनी, एच न्यू। तो 3 EB जब हमने इसको एनर्जी दी तो 2 EB तो उसको निकालने में चली गई, 2 EB तो उसको निकालने में चली गई, बाकी जो 1 EB बचती है वो इस पे क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी, जो कि कितनी होगी 1 EB। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई इसके पास 1 EB। अब काइनेटिक, एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, आगे मूव करता जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से क्या होता है, करंट होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक फोटो करंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फोटो करंट आ जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से यहां पर क्या आ गया, एक फोटो करंट। क्यों आया फोटो करंट, क्यों बोला इसको फोटो करंट, क्योंकि फोटोन ने आके इस इलेक्ट्रॉन को हिट किया और ये इलेक्ट्रॉन्स एक सर्टेन वेलोसिटी से मूव करने लगा, और इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से यहां पर एक करंट एग्जिस्ट करेगा, जिसको बोलेंगे क्या, फोटो करंट। क्योंकि फोटोन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ है, इसलिए इसको नाम दिया गया क्या, फोटो करंट। ठीक है जी, और जानते हैं हम यहां पर जब एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, फोटोन की एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, तो एच तो कांस्टेंट है। एनर्जी को बढ़ाते हैं, अगर मैं इसको 4 EB कर देता हूं, इस एनर्जी को बढ़ा के कितना कर दिया हमने, इसको 4 EB कर दिया। कितनी थी पहले 3 EB, कितना कर दिया 4 EB कर दिया। तो यानी कि हम एनर्जी को बढ़ाते हैं तो एनर्जी के फैक्टर में मेनली क्या बढ़ रहा होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ी होगी, क्योंकि एच तो एक क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो इसका मतलब अगर हम एनर्जी बढ़ाते हैं तो यानी कि सीधा सीधा कंसेप्ट, हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तभी क्या बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है। और एनर्जी बढ़ रही है तो जैसे कि हमने इसको कितना कर दिया 4 EB, तो 2 EB तो निकालने में चली गई इसको, और बाकी कितनी बची 2 EB। तो इस बार काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, 2 EB। और काइनेटिक एनर्जी आप देख लो इस बार क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। क्या कर गई, इंक्रीज। डेट मीन्स जब भी हम यहां से फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, डेट मीन्स जो लाइट की एनर्जी है उसमें हम, उसकी एनर्जी कितनी है, एच न्यू, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, फ्रीक्वेंसी के। यानी कि जब भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया हुआ है ऊपर, वर्क फंक्शन फॉर एग्जांपल कितना था, 2 EB था। तो अगर मैंने उसको 4 EB किया तो 2 EB निकालने में चलेगी, बाकी 2 EB किस में कन्वर्ट हो गई थी, काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी आप देख रहे हो बढ़ रही है जब मैं फ्रीक्वेंसी को क्या करता हूं, इंक्रीज करता हूं। जब मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता हूं तो यहां पर क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी क्या कर जा रही है, इंक्रीज कर जाती है। फिर एग्जांपल लेते हैं, अगर इसको फर्दर मैं इंक्रीज करता हूं, मैंने इसको 4 EB से कितना कर दिया, 5 EB। कितना कर दिया, 5 EB कर दिया। 5 EB किया तो 2 EB निकालने में चली जाएगी इसको, इलेक्ट्रॉन को निकालने में जाएगी। बाकी कितनी बची, 5 में से 2 माइनस कर दो, कितना बचा 3। तो इस बार काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 3 EB। तो डेट मीन्स फिर फर्दर काइनेटिक एनर्जी क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। काइनेटिक एनर्जी क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। अब हमने क्या बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर एनर्जी बढ़ रही है, डेट मीन्स हम क्या बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी। या डेट मीन्स एक कंसेप्ट क्लियर होता है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, लाइट की फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। तो एक तो बात हमें यह पता लग जाती है कि मेटल्स, इजेक्शन इलेक्ट्रॉन का किससे होगा, मेटल से होगा, क्योंकि मेटल्स के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एक एनर्जी होती है, वो एनर्जी क्या कहलाता है, वर्क फंक्शन। और लाइट की जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया कि वर्क फंक्शन माना इसका कितना है, फॉर एग्जांपल कितना है, 2 EB है। तो लाइट की मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए कि हमें इसे निकालने के लिए, 2 EB एनर्जी चाहिए। तो डेट मीन्स लाइट की जो मिनिमम एनर्जी इसे निकालने के लिए चाहिए, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी इसको बोला जाता है। और वर्क फंक्शन को हम जो लिखते हैं दैट इज एच म्यू नॉट। और ये क्या कहलाएगी यहां पर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो लाइट की इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालने के लिए रिक्वायर्ड होती है। ठीक है जी, उसके बाद एक कंसेप्ट और आता है कि भाई हमने जो है इलेक्ट्रॉन, जो लाइट आ रही है उसकी एनर्जी कितनी, एच न्यू। इसके पास जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, एच वी नॉट। तो कंडीशन क्या है, अगर एग्जांपल जैसे कि मैंने लिया कि वर्क फंक्शन है 2 EB, और इलेक्ट्रॉन जो उसको आके हिट कर रहा है उसकी एनर्जी है 1 EB।
तो क्या इस इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा? नहीं होगा यहाँ पर। तो इसके पास ना तो कोई काइनेटिक एनर्जी है, ना इसके पास कोई, ना इसका कोई यहाँ से इजेक्शन इस मेटल प्लेट से होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एच म्यू जो लाइट की एनर्जी है, एच म्यू वो इसके वर्क फंक्शन से क्या है? कम है, इसलिए यहाँ पर कोई इजेक्शन नहीं होने वाला। फर्दर अगर हमने यहाँ पर एनर्जी, लाइट की एनर्जी को बढ़ाया, जो कि हमने कितनी है? एच न्यू, इसको हमने बढ़ाया, पहले कितनी ली थी? 1 ईवी। कितनी ली थी? 1 ईवी। मैंने इसको कर दिया कितना? 2 ईवी। और इसका वर्क फंक्शन भी कितना है? 2 ईवी। तो क्या होने वाला है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या होने वाला? तो यहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, बट लेकिन वापस ये इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट के अंदर ही ले जाएगा, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी यहां पर कितनी होगी? 0। कितनी होगी? 0। अगर फर्दर मैं स्लाइड की एनर्जी को बढ़ा देता हूं, यहां पर कितना कर दिया? 3 ईवी। और इसका वर्क फंक्शन जो कि हमने लिया हुआ है कितना? 2 ईवी। तो क्या होने वाला है? 2 ईवी जो लाइट की एनर्जी है फोटोन की वजह से, जिसको मैंने क्या बताया था? बंडल ऑफ एनर्जी। तो 3 में से 2 ईवी तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में चली जाएगी, बाकी 1 ईवी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। और भैया इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है, तो डेट मीन्स उसके पास, उसकी वजह से यहां पर एक करंट एग्जिस्ट करता है, जिसको फोटो करंट, पीसी मतलब फोटो करंट बोलते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। हमें एक कंसेप्ट पहला ये मिलता है कि लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से क्या होनी चाहिए? ज्यादा, तभी इजेक्शन इलेक्ट्रॉन का मेटल प्लेट से होगा। तभी इजेक्शन इलेक्ट्रॉन का मेटल प्लेट से होगा, यानी कि एनर्जी ऑफ लाइट शुड बी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। सेकेंड फैक्टर हमें पता लगता है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लाइट की फ्रीक्वेंसी के। लाइट के पास दो फैक्टर होते हैं, ध्यान रखना। एक, दो पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर फ्रीक्वेंसी, सेकंड पैरामीटर है दैट इज द इंटेंसिटी। सेकंड पैरामीटर है इंटेंसिटी, पहला पैरामीटर है क्या? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फैक्टर, फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या करती है? इंक्रीज करती है। क्या करती है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, अभी बताया था आपको डायग्राम से, फिर एक बार बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉन है मेटल प्लेट के अंदर और लाइट की एनर्जी थी, फॉर एग्जांपल वर्क फंक्शन ने कितना लिया था? 2 ईवी लिया था, ये 3 ईवी लिया, तो 2 ईवी निकालने में चलेगी, बाकी 1 ईवी किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी। फर्दर मैंने जो है लाइट की एनर्जी को क्या कर दिया? इंक्रीज, 4 ईवी कर दिया, और वर्क फंक्शन कितना है? 2 ईवी। तो 2 ईवी निकालने में चली जाएगी, बाकी 2 ईवी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो आप देखिए यहां 1 ईवी था और यहां कितना हो गया? 2 ईवी हो गया। कितना हो गया? 2 ईवी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। कब इंक्रीज कर रही है? जब हम लाइट की एनर्जी को क्या करते हैं? लाइट की एनर्जी को बढ़ाते हैं। लाइट की एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? E = कितना? एच न्यू। इसमें क्या बढ़ेगा? फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स हम फ्रीक्वेंसी लाइट की बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ती है, और एनर्जी बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या कर जाती है? इंक्रीज। दैट मीन्स हमें कंसेप्ट मिलता है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है लाइट की फ्रीक्वेंसी पर। कौन सी लाइट? इंसिडेंट लाइट। जो लाइट मेटल प्लेट पे हम इंसिडेंट करते हैं, ठीक है। थर्ड फैक्टर आता है इंटेंसिटी का। थर्ड फैक्टर इंटेंसिटी का। हमें जानना है कि इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा मेटल प्लेट पर। अगर मेटल प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि भाई इंटेंसिटी होती क्या है। इंटेंसिटी का कंसेप्ट आप समझिए, नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया। नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में जितने भी फोटोन्स है दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी। बहुत अच्छे से समझना है इंटेंसिटी वाला कंसेप्ट कि इंटेंसिटी पर सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सपोज कीजिए यहां पर मेटल प्लेट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और लाइट की एनर्जी, जैसे कि हमने इसका वर्क फंक्शन फॉर एग्जांपल लिया हुआ है कितना? 2 ईवी। कितना लिया हुआ है? 2 ईवी। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ये तो सिर्फ एक सर्टेन क्या है? एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है। तो अगर हम एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, फोटोन की एनर्जी कितनी है? एच न्यू, जो कि एग्जाम्पल लिया हमने कितनी है? 3 ईवी।
तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर निकलेगा, इसके पास एक सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 3ev में से 2ev तो निकालने में चली गई, बाकी 1ev किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है जी, बात समझ में आती है, आती है। देन बात हमें किसकी करनी है, इंटेंसिटी की। एक फोटोन ने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। अब यहां पर बात समझने वाली है कि हमने बात की थी भाई इलेक्ट्रॉन अगर चल रहा है तो उसकी वजह से क्या है, फोटो करंट है, क्या है उसकी वजह से, फोटो करंट। हाँ जी बिल्कुल है, फोटो करंट। तो करंट क्या होता है, आई इक्वल टू, पढ़ा होगा आपने, क्यू बाई टी, और क्यू इक्वल टू कितना होता है, एन ई, तो ये हो जाएगा एन ई बाई टी। कितने, एक फोटोन ने कितने इलेक्ट्रॉन को निकाला, एक इलेक्ट्रॉन को, कितने को निकाला, एक इलेक्ट्रॉन को। इस फोटोन का इस इलेक्ट्रॉन से कोलिजन कैसे होगा, परफेक्टली इलास्टिक। एटॉमिक पार्टिकल्स में जो कोलिजन होते हैं वो क्या होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक। इसी बात को तो हमें प्रूफ करना है कि इसके पास पार्टिकल नेचर है। अगर ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल को हिट करेगा तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, दैट मीन्स लाइट के पास कैसा नेचर हुआ, पार्टिकल नेचर हुआ। यही बात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में प्रूव की गई है बाय द लेनार्ड्स एंड हर्ट्ज एंड आइंस्टाइन। तो यहां पर ये 3ev इसके पास एनर्जी है, 2ev इसको निकालने में चलेगी, बाकी 1ev किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। देन आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, क्यू इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी। कितने इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन ने कितने इलेक्ट्रॉन को निकाला, एक को निकाला, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। यहां पर कितनी हो गई, एन की वैल्यू 1 हो गई। तो यहां पर करंट कितना आया, ई अपॉन टी आ गया। यहां पर करंट आ गया ई बाई टी। ठीक है, अब हमें जानना है इंटेंसिटी का इफेक्ट। अब इस बार क्या है, दो फोटोन्स है हमारे पास, हमारे पास दो फोटोन्स हैं। और मैंने आपको जैसे कि बताया इंटेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसमें काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटल प्लेट में, ऐसा नहीं है कि एक ही होंगे, काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इस बार दो फोटोन्स आते हैं, और ये दो फोटोन्स आके विद सफिशिएंट एनर्जी ये जाके हिट करते हैं मेटल प्लेट के इलेक्ट्रॉन को, और मेटल प्लेट के इलेक्ट्रॉन को हिट करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया जी, वर्क फंक्शन कितना है, 2ev है, कितना है, 2ev। अच्छा, आप बहुत देर से सोच रहे हो कि ईवी मैं लिखे जा रहा हूँ ये एनर्जी, ईवी को अगर हम कन्वर्ट करते हैं जूल में तो 1 ev इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻, E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा से। अगर आपके पास एनर्जी ईवी में दी हुई है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, जूल में। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, जूल में। तब आपको ये लैम्डा किस में आएगा, मीटर में आएगा। अदरवाइज आपने इसको ईवी में रख के लैम्डा को फाइंड आउट करते हैं तो वहां पर आपका आंसर गलत आने वाला है। क्या आने वाला है, गलत आने वाला है। चलिए वापस अपने टॉपिक पे ले आते हैं। किसकी बात कर रहे थे हम, इंटेंसिटी की। तो इस बार दो फोटोन आते हैं, और इन फोटोन की एनर्जी हमने ले ली कितनी, 3ev। सफिशिएंट एनर्जी है इंसिडेंट लाइट की। इंसिडेंट लाइट में दो फोटोन इस बार आते हैं, और दो इलेक्ट्रॉन का यहां से इजेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, इजेक्शन हो जाता है, क्योंकि 2ev एनर्जी निकालने में चली जाएगी, बाकी 1ev किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। किसमें, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी कितनी, 1ev। बट लेकिन इस बार कितने इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ है, दो इलेक्ट्रॉन का। तो डेट मीन्स फोटो करंट हमने पढ़ा, आई इक्वल्स टू कितना, क्यू बाई टी, क्यू इक्वल्स टू कितना, एन ई अपॉन टी। कितने इलेक्ट्रॉन है इस बार, दो इलेक्ट्रॉन है, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 2e बाई कितना, टी। तो इस बार आप देखोगे कि पहले कितने थी, कितना करंट था पहले, ई बाई टी। एक फोटोन ने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, एक फोटोन ने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो करंट कितना था, ई बाई टी। बट इस बार दो फोटोन आते हैं, और दो इलेक्ट्रॉन को यहां पर क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं मेटल प्लेट से। तो यहां पर करंट क्या हो जाता है, जस्ट डबल हो जाता है। क्या हो जाता है, डबल। अब आप क्या हो गए जी, दो फोटोन से क्या इफेक्ट पड़ता है, मैंने क्या बोला था, इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया। दैट मीन्स यहां पर
हमने इंटेंसिटी को क्या कर दिया, डबल कर दिया। इंटेंसिटी को क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो आप देखिए करंट भी क्या हो गया, डबल। दैट मीन्स एक कंसेप्ट और मिला हमें एज ए फोटो करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया लाइट की इंटेंसिटी की, लाइट की, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी की। बट लेकिन एक बच्चा कहता है कि काइनेटिक एनर्जी पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है क्या इंटेंसिटी का? काइनेटिक एनर्जी पर कोई इफेक्ट पड़ा क्या इंटेंसिटी का? आप देखिए कि हमने 3 EV यहां पर एनर्जी ली थी और 2 EV निकालने में चलेगी काइनेटिक एनर्जी कितनी, 1 EV। पीछे पूछते हैं यहां पर 3 EV एनर्जी, 2 EV निकालने में चलेगी काइनेटिक एनर्जी कितनी, 1 EV। बट लेकिन यहां पर फोटोन कितने थे, एक थे। तो यहां पर कोई इफेक्ट पड़ा क्या काइनेटिक एनर्जी पे? कोई इफेक्ट पड़ा क्या, नहीं पड़ा। यहां भी कितनी एनर्जी थी, 3 EV। यहां भी काइनेटिक एनर्जी कितनी, 1 EV। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। किसकी इंटेंसिटी है ये, इंसिडेंट लाइट की, ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में 4 बेसिक चीजें हमने जानी। सबसे पहले मैं एक बार रिपीट कर देता हूं सभी को। पहला कि लाइट की एनर्जी जो है, जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। और ध्यान रहे इसमें म्यू नोट क्या है, यहां पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और एच म्यू नोट क्या बोला जा रहा है, वर्क फंक्शन। दूसरा काइनेटिक एनर्जी जो है एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए उनकी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। थर्ड फैक्टर दैट इज इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी, इंटेंसिटी जैसे कि मैंने आपको बताया नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया। और फोटो करंट डिपेंड करता है किस पर, लाइट की इंटेंसिटी पर। बल्कि काइनेटिक एनर्जी का कोई इफेक्ट नहीं हो, काइनेटिक एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं होता इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी अगर हम चेंज करते हैं तो। देन हम पूछते हैं हर्ट्ज लीनार्ड का ऑब्जर्वेशन, मैं आपको बताता हूं हर्ट्ज लीनार्ड का क्या ऑब्जर्वेशन था। हर्ट्ज लीनार्ड्स ऑब्जर्वेशन। ईएम वेव यानी कि यूवी रेज, जिंक प्लेट, जिंक एक मेटल होता है, जिंक प्लेट पर जब ये सफिशिएंट एनर्जी की, हाई एनर्जी की यूवी रेज जब मेटल प्लेट पर इंसिडेंट करते हैं तो वहां पर उन्होंने देखा कि वहां पर फोटो करंट वहां पर एग्जिस्ट करने लगा। और उसको हमने डिटेक्टर से क्या किया, डिटेक्ट किया। तो यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि लाइट के पास अगर सफिशिएंट एनर्जी होती है और जब वो किसी मेटल प्लेट पर इंसिडेंट होती है तो उस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन का क्या होने लगता है, एमिशन होने लगता है। और इलेक्ट्रॉन का एमिशन होने लगता है तो वहां पर एक करंट भी एग्जिस्ट करने में लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटो करंट। देन आगे चलते हैं, जानते हैं कुछ आइंस्टाइन के बारे में। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो कि इसमें मेन यहां से सीबीएसई से में क्वेश्चन यहां से आता ही है। और मैंने आपको काफी सारे जो है पॉइंट्स आपको बताए। तो सबसे पहले बात करते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन जी कहते हैं क्या क्या उनके ऑब्जर्वेशन थे और ऑब्जर्वेशन में क्या क्या बातें उन्होंने कही, वो मेन पॉइंट्स जानते हैं। जो लाइट इंसिडेंट होती है उसकी एनर्जी कितनी, एच न्यू। और मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, मेटल प्लेट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पास जो एनर्जी होती है डेट इज वर्क फंक्शन एच म्यू नॉट। और मैं बता चुका हूं ये एनर्जी किसकी वजह से है, किसकी वजह से, क्योंकि एटम के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का चार्ज कैसा, प्लस जेड ई होता है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे कैसी फोर्स होती है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है। तो मोशन की वजह से इसके पास काइनेटिक एनर्जी। और ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेकंड थर्ड या थर्ड से फर्स्ट, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है,
ऑर्बिट चेंज करता रहता है, जिसकी वजह से इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के होते हैं ड्यू टू पोजीशन, तो पोजीशन जब इसकी चेंज होती है और मोशन की वजह से इसके पास जो एनर्जी आती है दैट इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, टोटल एनर्जी आ जाती है। और इस एनर्जी की वजह से ही यहाँ पर क्या आता है, वर्क फंक्शन एग्जिस्ट करता है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है उसको क्या बोला हमने, वर्क फंक्शन। और मिनिमम एनर्जी जो फोटोन की इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट मैं आपसे कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन तभी होगा जब लाइट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी कि वर्क फंक्शन से क्या हो, ज्यादा हो, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट इसमें यह भी ऐड करना है कि ये एनर्जी ऐसा नहीं है इसका एवरेज नहीं लिया जाता, ये एनर्जी इंस्टेंटली ही ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने एवरेज निकाल लिया इस एनर्जी को और एवरेज क्या आता है हमारे इसके वर्क फंक्शन से क्या आता है, ज्यादा आता है, तो भी इजेक्शन नहीं होगा। यानी कि इंस्टेंटली एनर्जी हमारी जो इंसिडेंट लाइट की है वो क्या होनी चाहिए, इसके वर्क फंक्शन से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा, ओनली लेस देन 1% फोटोन्स ही एबल होते हैं जो इजेक्शन कर पाते हैं। ओनली 1% ही फोटोन्स ऐसे होते हैं जो मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कर पाते हैं। लेस देन 1% ही फोटोन ऐसे होते हैं जो मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कर पाते हैं। अब फोटोन से जब इस इलेक्ट्रॉन को हिट करता तो यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, कोलिजन। और ये कोलिजन कैसा होता है यहां पर, परफेक्टली इलास्टिक, क्योंकि मेटल एटॉमिक पार्टिकल्स में जो कोलिजन होते हैं वो कैसे होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। और यहां पर कोई भी टाइम लैग नहीं होता है, नो टाइम लैग, क्योंकि जैसे ही इसको फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को हिट करता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इस मेटल प्लेट से बाहर हो जाता है और उसके पास एक सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी से क्या करने लगता है, वो मूव करने लगता है। देन फिफ्थ पॉइंट, जो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनके पास एक सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी की। देन सिक्स्थ पॉइंट, जैसे कि मैंने अभी लास्ट बताया कि फोटो करंट जब इलेक्ट्रॉन आगे मूव करने लगा तो उसकी वजह से यहां पर क्या एग्जिस्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से फोटो करंट डिपेंड करता है किस पर, लाइट की इंटेंसिटी पर, और इसका कोई भी इफेक्ट फ्रीक्वेंसी पर नहीं होता, यानी कि नो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर हम इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो फोटो करंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और काइनेटिक एनर्जी पर इंटेंसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी पर इंटेंसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है, नो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। यानी कि अगर यहां पर हम एक फोटोन, दो फोटोन, तीन फोटोन अगर हम बढ़ाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ फोटोन्स को हम बढ़ाते हैं, तो यहां पर जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या बढ़ेंगे या घटेंगे। अगर हम नंबर ऑफ फोटोन्स को बढ़ाएंगे तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से फोटो करंट क्या करता है, इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन्स फोटो करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। काइनेटिक एनर्जी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, बट इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करती। जानते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, क्योंकि काफी पूछा जाने वाला टॉपिक है और सीबीएसई में मोस्टली जो क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है। मैंने आपको जो ये कंसेप्ट बताए हैं, ये कंसेप्ट अगर आप यूज करते हो प्रॉपर, आपसे हर तरह का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और कोई भी आपकी क्वेरीज है आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके क्वेरीज को बिल्कुल क्लियर करूंगा। और नेक्स्ट हमारा सेशन जो होगा, नेक्स्ट सेशन में मैं इसके कंसेप्चुअल और कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस यहाँ पे करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और एक पिक्चर से आपको पिक्चराइजेशन से मैं आपको समझाता हूँ
कि लाइट की जो एनर्जी है वो कितनी ली थी हमने, एच न्यू। जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है उसके पास जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, दैट इज एच म्यू नॉट। जब ये इसको जाके हिट करता है और उसके पास सफिशिएंट एनर्जी होती है, दैट मींस एच म्यू शुड बी ग्रेटर देन एच म्यू नॉट। दैट मींस जो लाइट की फ्रिक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। दैट मींस ये एक सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी से मूव करना स्टार्ट कर देगा, ये सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी से मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो इसके पास एक सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी होगी तो उसकी वजह से क्या आएगा, इसके पास फोटो करंट होगा। क्या होगा, फोटो करंट। तो हम यहां पे अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और सभी बच्चे जानते होंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक फॉर्म की एनर्जी दूसरी फॉर्म में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो लाइट की एनर्जी यहां पर इंसिडेंट होती है, लाइट की एनर्जी इंसिडेंट होती है, और यहां से इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, इजेक्शन। कब होगा इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन, कब होगा, जब लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी, यानी कि लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या हो, ज्यादा हो। और वेवलेंथ की बात करें तो, वेवलेंथ की बात करें तो सी इक्वल टू कितना होता है, म्यू लैम्डा, और लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी अपॉन म्यू। तो लैम्डे लैम्डा की बात करनी है, यानी कि वेवलेंथ की बात करनी है, तो वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से। ध्यान रखना, वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, किससे, थ्रेशोल्ड से। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आते हैं, तो हमारी जो लाइट की एनर्जी इंसिडेंट हो रही है कितनी है, एच न्यू। उसका एक पार्ट कहां चला गया, इलेक्ट्रॉन को निकालने में चला गया, बाकी किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी। दैट मींस एच न्यू इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, प्लस काइनेटिक एनर्जी। दैट मींस जो लाइट की एनर्जी इंसिडेंट हुई, जैसे कि मैंने लिया था एग्जांपल कितना, 3 eV, इसका वर्क फंक्शन कितना, 2 eV। तो 3 में से 2 निकालने में चली गई, बाकी 1 किसमें कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो दैट मींस एच म्यू इक्वल्स टू आप लिख सकते हो कितना, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, प्लस काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी एच म्यू इक्वल्स टू एच म्यू नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं ईवी हाफ एम बी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होती है, हाफ हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू ई वी नोट। अब आप कहोगे जी वी नोट क्या है, ये ईवी नोट आपने इसको कैसे इक्वल रख दिया, इसके कंसेप्ट पे भी आते हैं। तो ईवी नोट क्या होता है, यहाँ पर जो एनर्जी होती है, थोड़ा सा बेसिक में लेके चलता हूँ आगे को। वर्क आपने वर्क डन अपॉन चार्ज इक्वल टू पढ़ा होगा पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी चार्ज को हम इंफिनिटी से किसी सर्टेन पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। तो अगर हम बात करें, चार्ज है ई, पोटेंशियल वी, तो वर्क कितना हो जाता है, ईवी। वर्क हो जाता है कितना, ईवी। दैट मीन्स ये ईवी क्या हो जाती है, और कंसेप्ट समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। अगर एक पॉजिटिव प्लेट है हमारे पास और एक नेगेटिव प्लेट है, और इसके अक्रॉस हमने जो पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है, कितना अप्लाई किया हुआ है, वी। कितना अप्लाई किया हुआ है, वी। और इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन रख देते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। क्यों आएगी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव, ये कहां मूव करना स्टार्ट कर देगा, पॉजिटिव की तरफ। कहां स्टार्ट कर देगा, पॉजिटिव की तरफ। तो इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ एम बी स्क्वायर, और वो किसकी वजह से आई, ड्यू टू पोटेंशियल, दैट इज इक्वल टू कितना, ईवी। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने यहां पर हाफ एम बी स्क्वायर को क्या रखा, ईवी नोट रखा। देन ये हमारी इक्वेशन, जो यहां पर इक्वेशन हमारी चल रही थी, एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नोट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, एच म्यू इक्वल्स टू एच म्यू नोट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहां पर अगर हम बात करें हाफ एम बी स्क्वायर
इक्वल्स टू कितना, ईवी नोट। तो यहां से आ जाता है एच म्यू इक्वल्स टू एच म्यू नोट प्लस ईवी नोट। तो ईवी नोट को आप लिख सकते हैं एच म्यू माइनस एच म्यू नोट। तो वी नोट इक्वल्स टू एच बाई ई म्यू माइनस एच बाई ई म्यू नोट। ये कहलाती है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और आप सभी बच्चे जानते हो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की। किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की। और जब भी ग्राफ आता है ध्यान रखिए दो ही चीज आती है ग्राफ में, या तो स्लोप निकालना होगा या फिर क्या निकालोगे, उसका एरिया। तो यहां पर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें कि m क्या कहलाता है यहां पर, स्लोप। स्लोप क्या होता है, किसी भी ग्राफ का जो एंगल, उसका क्या लिया जाता है ग्राफ का, टेन थीटा विद एक्स एक्सिस। ग्राफ का एंगल टेन थीटा विद एक्स एक्सिस। तो हमारे पास इक्वेशन आती है v नोट इक्वल्स टू एच बाई ई म्यू माइनस एच बाई ई म्यू नोट। इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है जो कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस कितना है, c। तो y एक्सिस पर हमें क्या लेना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल v नोट। और x एक्सिस पे क्या ले लिया हमने, फ्रीक्वेंसी। और c क्या है, इंटरसेप्ट। c क्या है यहाँ पर, इंटरसेप्ट। जहां से ग्राफ हमारा क्या होगा, स्टार्ट होगा, वाई एक्सिस पे क्या करेगा, कट करेगा। कहां कट कर रहा है वाई एक्सिस पर, माइनस में, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस, यानी कि इधर कहीं। और इक्वेशन किसकी है ये, स्ट्रेट लाइन। किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की। तो यहां आपने एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया जिसमें m क्या है यहां पर, स्लोप। और m जो स्लोप है वो कितना है, h बाई ई। और c क्या है यहां पर, इंटरसेप्ट। जहां एक ग्राफ y एक्सिस पे कट कर रहा है, कितना है, माइनस एच म्यू नोट अपॉन ई, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटरसेप्ट। कितना है यहां पर, माइनस एच म्यू नोट अपॉन कितना, ई। या फिर इसको आप लिख सकते हो वर्क फंक्शन डब्ल्यू नोट अपॉन ई, डब्ल्यू नोट अपॉन ई। तो जहां एक ग्राफ इस एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, यहां पर आपको मिलेगी क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या मिलेगी आपको यहां पर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। स्लोप कितना है इसका, एच बाई ई। और मैंने आपको बताया भैया स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। क्या होता है स्लोप, टेन थीटा। तो स्लोप टेन थीटा होता है। तो यहां पर हम टेन थीटा निकालते हैं इसका ग्राफ का। तो यहां पर वाई एक्सिस में क्या चीज वेरी कर रही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो डेल्टा वी नोट। यहां पर क्या वेरी कर रहा है, फ्रीक्वेंसी। तो डेल्टा म्यू। और हमें निकालना है स्लोप टेन थीटा। तो टेन थीटा यहां से वैल्यू आ जाती है कितनी, डेल्टा, डेल्टा वी नोट, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, और चेंज इन फ्रीक्वेंसी डेल्टा म्यू। और स्लोप टेन थीटा आया। तो यहां से मैंने बताया था कितना होता है स्लोप, एच बाई ई। तो आप लिख सकते हो एच बाई ई डेल्टा वी नोट अपॉन डेल्टा म्यू। बहुत सी बार क्या होता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल आता है, उसमें हमसे प्लैंक्स कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालने के लिए बोला जाता है। तो बच्चे जनरली क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट निकाल कर रख देते हैं। बट लेकिन जब भी आपको प्लैंक्स कांस्टेंट या फिर चार्ज निकालना है ग्राफिकल मेथड से, तो आपको ये कंसेप्ट यूज करना है, यानी कि आपको ग्राफ से इस मेथड से निकालना है। तो यहां से अगर हमें एच निकालना होता तो एच आप निकालते तो कितना आ जाएगा, डेल्टा वी नोट, डेल्टा वी नोट डेल्टा म्यू इंटू ई। इस तरीके से आप प्लैंक्स कांस्टेंट यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आपको आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के मेन पॉइंट्स एक बार फिर मैं रिपीट कराता हूं। सबसे पहला, मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कब होगा, जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से क्या होगी, ज्यादा होगी। जब थ्रेशोल्ड से क्या होगी, ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है किस पर, लाइट की फ्रीक्वेंसी पर। डिपेंड नहीं करती किस पर, इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। और फोटो करंट डिपेंड करता है किस पर, लाइट की इंटेंसिटी पर। फोटो करंट डिपेंड करता है लाइट की इंटेंसिटी पर। इंडिपेंडेंट होता है किस पर, इंडिपेंडेंट होता है किस पर, फ्रीक्वेंसी पर। देन स्लोप आप यहां से ध्यान रखेंगे, स्लोप कैसे निकालना है, जहां से ग्राफ स्टार्ट होता है वहां से हमें क्या मिलेगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिलने वाली है। और ये ध्यान रखें कि ये जो ग्राफ है, वाई एक्सिस पर क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक्स एक्सिस पे क्या है, फ्रीक्वेंसी। बहुत सी बार क्वेश्चन में क्या होता है, यहां लिखा होता है इंटू 10⁻15। बच्चे क्या करते हैं, अपना फ्रीक्वेंसी यहां से नोट डाउन करी, मान लें यहां पर
4 लिखा हुआ है तो आंसर कर दिया उन्होंने 4, जबकि इसका प्रॉपर आंसर थ्रेशोल्ड का क्या होना था, 4 इंटू 10⁻15। तो इसका इस फैक्टर का जरूर ध्यान रखें कि ये फैक्टर यहाँ पर जो है अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो आपको जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देनी है। और स्लोप आपको पता ही होगा कि स्लोप जो है क्या होता है, tan थीटा होता है। और यहां से हम कंपेयर करेंगे तो स्लोप कितना आ गया इसका, h/e। अब थोड़ा सा स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में और थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल्स के ग्राफ के बारे में जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन स्टॉपिंग पोटेंशियल से, उसके बारे में और जानते हैं। तो मेरा फैक्टर मेरा नेक्स्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल बहुत ही जनरल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं, बहुत ही एक नॉर्मल आइडिया है। तो मेटल प्लेट के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इजीली इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकलता है, मेटल प्लेट से निकलता है। तो जब एक सफिशिएंट एनर्जी का फोटोन, जिसकी एनर्जी कितनी है एच न्यू, और इसका वर्क फंक्शन कितना है एच म्यू नॉट, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, रिएक्शन विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। हमने क्या करा, यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है। क्या अप्लाई कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है। और यहां पर मैंने इस तरह से एरो लगा दिया, डेट मीन्स वेरिएबल पोटेंशियल सप्लाई। डेट मीन्स इसके पोटेंशियल को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहां पर हमने एक प्लेट ली जिस पर कैसा पोटेंशियल आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव इधर आ गया, और इस पे इधर कैसा है, पॉजिटिव। तो इधर कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया इस प्लेट पर। तो अब क्या होने वाला है, जब ये इलेक्ट्रॉन, एग्जांपल लिया कि इसका वर्क फंक्शन 2 eV है, और जो लाइट आ रही है उसकी एनर्जी है कितना, 3 eV। तो 2 eV निकालने में चली जाएगी, बाकी 1 eV किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। अब हमने क्या किया हुआ है यहां पर, अब हमने क्या किया हुआ है यहां पर, हमने लगाया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस। और इस प्लेट पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। और आप सभी जानते हो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव। अब नेगेटिव और नेगेटिव क्या होने वाला है, काइनेटिक एनर्जी पर इफेक्ट पड़ने वाला है। क्या इफेक्ट पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी पर, काइनेटिक एनर्जी इसकी डिक्रीज होती चली जाएगी। और हम इस पोटेंशियल को बढ़ाते हैं तो एक सर्टेन पॉइंट पर आकर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। क्या हो जाएगी, जीरो। अब जिस पर्टिकुलर पोटेंशियल पर इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है उसको बोलते हैं क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल। वी नोट वी जीरो, डेट मीन्स इसने किसको जीरो कर दिया, काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर दिया। किसको जीरो कर दिया, काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर दिया। अब एक बच्चा कहेगा सर हमने तो पढ़ा था कि एनर्जी कंजर्व होती है, बट यहां क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई, वो फिर किसमें कन्वर्ट हुई, ये कन्वर्ट हो गई किसमें, पोटेंशियल में। काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल में। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी EV। और V नोट हमने लगाया क्यों, क्योंकि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। वो पोटेंशियल जब फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई या कन्वर्ट हो गई किसमें, टोटली पोटेंशियल एनर्जी में, डेट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जब एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी टोटली किसमें कन्वर्ट हो जाए, टोटली किसमें कन्वर्ट हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी में। यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, किसमें कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। आप कहोगे पोटेंशियल एनर्जी कैसे है, वर्क डन अपॉन चार्ज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल। W इक्वल टू कितना, QV। और यहां पर V बोले तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, और चार्ज यानी कि हम बात कर रहे हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन की, तो ये हो गया EV नोट। इसलिए काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई, पोटेंशियल एनर्जी में। अभी हमने लास्ट में पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड करने वाला है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डिपेंड करने वाला है लाइट की फ्रीक्वेंसी पर। बट इंडिपेंडेंट रहेगा किस पर, किसका, किस पर इंडिपेंडेंट रहेगा, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। लाइट की इंटेंसिटी का यहां पर कोई इफेक्ट
नहीं पड़ने वाला है। चलिए अब कुछ मैं नेक्स्ट में कुछ ग्राफ्स लेते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फोटो करंट। तो फोटो करंट ये ग्राफ सीबीएसई में काफी पूछे जाते हैं और 1 मार्क्स में इनमें पूछ लिया जाता है कि क्या फैक्टर यहाँ पर वेरी कर रहा है, और अगर हम कोई भी पैरामीटर लाइट का चेंज करते हैं तो कौन से फैक्टर पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो उसके लिए कुछ ग्राफ्स हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फोटो करंट, वर्सेस फोटो करंट। तो वाई एक्सिस पर आप देख रहे हैं फोटो करंट और एक्स एक्सिस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन सी प्लेट पे लिया था हमने? नेगेटिव प्लेट पर। कैसा पोटेंशियल था? नेगेटिव पोटेंशियल था। एक बार फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि मेटल प्लेट के अंदर इलेक्ट्रॉन, लाइट की एनर्जी एच न्यू, और के पास एनर्जी वर्क फंक्शन एच म्यू नॉट। अगर एच म्यू ग्रेटर है किससे? एच म्यू नॉट से, तो यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। और हमने यहां पर एक नेगेटिव प्लेट लगा दी थी, और और इस नेगेटिव प्लेट की वजह से यहां जो इलेक्ट्रॉन चल रहा था उस क्या हुआ? उसको रिपल्शन फील हुआ, जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती गई, और एक सर्टेन पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई थी? 0। उस समय जो इस प्लेट पर पोटेंशियल था डेट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, मैंने उसको बोला था। तो भैया एक बात ये क्लियर है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है किस पर? लाइट की फ्रिक्वेंसी पर। और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है किस पर? सॉरी, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है किस पर? स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है किस पर? काइनेटिक एनर्जी पर। काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि हाफ एम बी स्क्वायर किसके इक्वल बताया था मैंने भी आपको? ईबी नोट। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ेगा। और फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाइट की, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पर। तो यहां पर ये कुछ ग्राफ्स हैं। तो फोटो करंट तो डिपेंड करता है किस पर? लाइट की इंटेंसिटी पर। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है किस पर? लाइट की फ्रीक्वेंसी पर। डेट मीन्स हम सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डिपेंड कर देगा लाइट की फ्रीक्वेंसी पर। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डिपेंड करेगा लाइट की फ्रीक्वेंसी पर। तो देन अगर हम कौन सा सबसे पहला कंसेप्ट है, सबसे पहला ग्राफ है, अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट को रख लेते हैं कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को हम रख लेते हैं कांस्टेंट, और इंटेंसिटी को कराते हैं वेरी। इंटेंसिटी को क्या कराते हैं? वेरी। डेट मीन्स इंटेंसिटी हम लाइट की करते हैं चेंज। इंटेंसिटी अगर लाइट की चेंज करते हैं तो फोटो करंट क्या करेगा? फोटो करंट वेरी करेगा। फोटो करंट वेरी करने वाला है यहां पर। देन इसका ग्राफ फॉर ए सर्टेन इंटेंसिटी I1, स्टॉपिंग पोटेंशियल V नोट। स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा क्या? हमने क्या चेंज करा है यहां पर? हमने क्या चेंज करा? क्या वेरी करा रहे हैं हम? इंटेंसिटी वेरी करा रहे हैं। तो इंटेंसिटी वेरी करा रहे हैं तो यहाँ पे वेरी करने वाला है सिर्फ क्या? फोटो करंट। आप देखिए वाई एक्सिस पर फोटो करंट इतना है, और ये फैक्टर हमारा क्या बता रहा है? नेगेटिव एक्स में चला गया। दैट मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जो कि कहां लगा? हमने कहां अप्लाई किया है? नेगेटिव प्लेट पर। कहां अप्लाई किया था? नेगेटिव प्लेट पर। फर्दर हम अगर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा हुआ, इंटेंसिटी को फिर फर्दर इंक्रीज करते हैं, इंटेंसिटी को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो ग्राफ ऊपर की तरफ क्या कर जाएगा? ये शिफ्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि आपने क्या करा? इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। इंटेंसिटी पहले I1 थी, डेट मीन्स I2 ग्रेटर है किससे? I1 से। इंटेंसिटी बढ़ी, इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो फोटो करंट बढ़ रहा है। तो आप देखिए पहले इतनी वैल्यू थी, अब क्या हो गया? अब ये वैल्यू क्या कर गई है? इंक्रीज कर गई है वाई एक्सिस पर। ये जो वैल्यू है ये क्या कर गई? इंक्रीज। पहले वैल्यू ये थी। तो डेट मीन्स ये इसका क्या हो जाता है? ग्राफ हो जाता है। कब? जब हम फ्रीक्वेंसी को रखते हैं कांस्टेंट, इंटेंसिटी को क्या कराते हैं? वेरी कराते हैं। नेक्स्ट, इस बार हम फ्रीक्वेंसी को करते हैं वेरी कराते हैं, और इंटेंसिटी यानी कि लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे।
और जनरली क्या होता है सीबीएसई में, इसी के ऊपर क्वेश्चंस आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, उसी के ऊपर क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। फ्रीक्वेंसी को वेरी करा, दैट मींस क्या चेंज होने वाला है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। इंटेंसिटी पे कौन सा फैक्टर डिपेंड करता है, फोटो करंट। फोटो करंट किस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर। बट लेकिन इंटेंसिटी को हमने क्या रखा है, कांस्टेंट। तो इस बार फोटो करंट क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो वाई एक्सिस पर फोटो करंट हमारा, एक्स एक्सिस पे क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये ग्राफ हमारा सर्टेन इंटेंसिटी I1 पर, फिर हमने क्या करा, ये फ्रीक्वेंसी थी यहां पर U1, स्टॉपिंग पोटेंशियल VO1। अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज, इंटेंसिटी को सेम रखा है, फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो आप देखिएगा कि ये जो ग्राफ यहां पर आ रहा है, ये जो ग्राफ यहां पर, ये जो ग्राफ यहां पर सेकंड ग्राफ है, इस ग्राफ में आप देखेंगे कि फोटो करंट क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। फोटो करंट की वैल्यू क्या हो गई है, कांस्टेंट है, क्योंकि यहां पर हमने इंटेंसिटी क्या रखी हुई है, कांस्टेंट रखी हुई है, क्योंकि इंटेंसिटी कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ाई है, फ्रीक्वेंसी यानी कि दैट मींस म्यू 2 इज ग्रेटर देन म्यू 1, और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो दैट मींस स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, चलिए इसे भी समझते हैं डिटेल में, एक डायग्राम से समझते हैं। इलेक्ट्रॉन, मेटल प्लेट के अंदर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन, जैसे कि एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं कितना 2 eV, और फोटोन जिसकी एनर्जी कितना 3 eV। जब ये इसको हिट करता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1 eV। 3 eV में से 2 eV निकालने में चलेगी, बाकी 1 eV किस में कन्वर्ट हुई, काइनेटिक एनर्जी में। अब हमने यहाँ पे क्या करा, एक नेगेटिव प्लेट अप्लाई लगाई हुई है, नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया इस प्लेट पर। नेगेटिव पोटेंशियल देने से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होने लग जाएगी। काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल में। तो सर्टेन पॉइंट पर जैसे हम इसका पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे इस प्लेट का, तो सर्टेन पॉइंट पर सर्टेन डिस्टेंस चलने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, 0। तो इस पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल में। तो माना कि स्टॉपिंग पोटेंशियल था इसका V, स्टॉपिंग पोटेंशियल था इसका VO1। फिर हमने फर्दर यहाँ पर लाइट की एनर्जी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, लाइट की एनर्जी को कर दिया कितना, 4 eV। 4 eV में से 2 eV निकालने में जाएगी, बाकी 2 eV इस बार फिर काइनेटिक एनर्जी होगी। बट लेकिन इस बार आप देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 1 eV से 2 eV बढ़ गई, यानी कि इसको रोकने के लिए इसके पास काइनेटिक एनर्जी इस बार क्या है, ज्यादा है। इसको रोकने के लिए हमें यहाँ पर ज्यादा पोटेंशियल देना पड़ेगा, इस प्लेट पर नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए ही मैंने क्या करा, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया। डेट मीन्स एनर्जी बढ़ी तो, एनर्जी बढ़ी तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बढ़ गई, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो एनर्जी बढ़ी, और एनर्जी बढ़ेगी तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो हमें यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। इस बार स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 2 अप्लाई करा, तो V0 2 पोटेंशियल क्यों आया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बढ़ गई। तो ये ग्राफ था फोटो करंट वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल। कब है, जब हमने फ्रीक्वेंसी को क्या कराया, वेरी कराया, और इंटेंसिटी को क्या रखा, कांस्टेंट रखा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके पास, आप नेक्स्ट सेशन में मैं आपके साथ इसके कुछ कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।